हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे हरतालिका तीज के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। साथ ही आप जानेंगे हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित होता है। यह व्रत महान पुण्य फल देने वाला है। जो भी महिलाएं इस दिन व्रत को रखती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं, तो दूसरी और कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं, क्योंकि देवी पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन, निराहार और निर्जल रहकर हरतालिका का व्रत किया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताते हुए इस व्रत के महत्व को समझाया। माता पार्वती ने बहुत छोटी उम्र में ही भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बाल्यावस्था में ही 12 वर्षों तक हिमालय के किनारे बैठकर कठिन तप शुरू कर दिया था। अपने इस तप के दौरान उन्होंने बिना कुछ खाए पिए अपना जीवन बिताया। उन्होंने जीवित रहने के लिए सूखे पत्ते और हवा खाकर कई वर्षों तक गुजारा किया। देवी पार्वती की इस स्थिति को देखकर उनके पिता बहुत दुखी रहते थे। देवी को तपस्या करते हुए देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, जिसके बाद महर्षि नारद उनके पिता के पास भगवान विष्णु के विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। भगवान विष्णु से विवाह के प्रस्ताव की बात सुनकर उनके पिता की तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उन्होंने एक ही बार में अपनी स्वीकृति दे दी। इधर माता पार्वती को जब इसके बारे में ज्ञात हुआ, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ और ये सारी बात सुनते ही वह जोर जोर से रोने लगी और अपना जीवन त्यागने की बात कहने लगी। यह देखकर उनकी सखी को आश्चर्य हुआ कि वे स्वयं नारायण से विवाह होने पर इतना दुखी क्यों हैं। तब उन्होंने अपनी सखी को बताते हुए कहा कि वे इतना कठिन तप और व्रत भगवान भोलेनाथ को ही पति के रूप में पाने के लिए कर रही हैं, लेकिन उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से करवाना चाहते हैं। तब उनकी सखी ने उन्हें वन में जाकर तप करने की सलाह दी। उसके कहने के अनुसार देवी पार्वती ने गहरे वन में जाकर कठिन तपस्या के लिए स्थान चुना और एक गहरी गुफा में जाकर तपस्या में लीन हो गई। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति में लीन कर लिया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन देवी पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया, रात भर जागरण किया, भगवान शिव की स्तुति की। देवी पार्वती के इस समर्पण भाव को देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और स्वयं को उनके पति के रूप में मिलने का वरदान दे दिया। मान्यता है कि जो महिला इस दिन पूरे विधि विधान से और श्रद्धा पूर्वक व्रत करती है, उसके सुहाग की लंबी उम्र होती है। जो कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती है, उसे इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा विवाहित स्त्रियों को भी खुशहाल दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होता है। यह थी हरतालिका तीज की पौराणिक व्रत कथा। आइए अब जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। इस साल 18 सितंबर सोमवार को उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा और नहाय खाए का पर्व होगा 17 सितंबर रविवार के दिन। हरतालिका तीज के व्रत में निराहार और निर्जल रहकर व्रत रखा जाता है। अगले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है, यानी व्रत खोला जाता है। इस व्रत में सुबह के समय सर्गी खाई जाती है, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप सर्गी के रूप में लिक्विड चीजों को ले सकते हैं। तृतीय तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर रविवार की सुबह 11:10 से, जिसकी समाप्ति होगी 18 सितंबर सोमवार की दोपहर 12:39 तक। इस बार तिथियों और पूजा को लेकर लोगों के मन में बहुत ज्यादा असमंजस है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 18 सितंबर सोमवार को ही शुभ मुहूर्त में शाम की पूजा की जाएगी। 18 सितंबर सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:18 पर, सूर्यास्त शाम 6:24 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से लेकर 5:39 तक रहेगा। अगर आपके यहाँ इस व्रत में सर्गी खाने का नियम है, तो आप सुबह 4 बजे से पहले ही सर्गी ले सकते हैं। सर्गी में आप फल, मिठाई या लिक्विड चीजें जैसे जूस, पानी आदि ले सकते हैं। इसके बाद से आपको अगले दिन तक व्रत के पारण तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से दोपहर 12:45 तक। अमृत काल रहेगा सुबह 4:30 बजे से लेकर 6:06 तक। राहु काल का जो समय है वह रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। सुबह में आप संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ करें, लेकिन शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा जरूर करें। प्रदोष काल में की गई पूजा से भगवान शिव और माता पार्वती बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हरतालिका तीज की पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक,
दूसरा मुहूर्त रहेगा सुबह 9:11 से 10:43 तक। दोपहर के समय यदि आप शिवलिंग, मूर्ति आदि बनाना चाहते हैं तो दोपहर 3:19 से शाम को 7:21 तक मुहूर्त रहेगा। शाम को प्रदोष काल का जो समय रहेगा वह शाम को 5:39 से लेकर 7:09 तक रहेगा। ध्यान रखें कि शाम की पूजा आप इसी शुभ मुहूर्त में करें, चाहे इस समय तक तृतीया तिथि समाप्त ही क्यों न हो गई हो। उदय तिथि के अनुसार ही हरताली तीज का व्रत रखा जाता है। ऐसे में चतुर्थी तिथि के प्रथम पहर में भी पूजा की जा सकती है। हरतालिका तीज का व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 19 सितंबर मंगलवार की सुबह 6:18 से लेकर 8:02 तक। व्रत का पारण करने से पहले आपने जो भी भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां बनाई है उनका विसर्जन करना होता है। तो विसर्जन से पहले एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें और माता पार्वती से सुहाग लें। जो भी दान दक्षिणा आपने मंदिर में रखी है उसे किसी सुहागिन महिला को दे दे। उसके बाद विसर्जन करें। विसर्जन के लिए आप नदी, तालाब आदि के किनारे जाकर विसर्जन कर सकते हैं। ऐसी सुविधा न हो तो आप घर पर भी इन मूर्तियों का विसर्जन किसी खाली गमले में कर सकते हैं। इस प्रकार से फिर आपको सबसे पहले पानी पीकर या फलों का जूस पीकर या पानी वाले फल खाकर जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि खाकर अपना व्रत खोलना चाहिए। उसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। नमक वाले भोजन का सेवन आपको सबसे बाद में करना चाहिए। ध्यान रहे कि आज का भोजन शुद्ध और सात्विक हो। हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान देने से व्रत बहुत जल्दी फलित होता है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजन चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।